नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। डीजल का खर्च खत्म, अब ग्रीन फ्यूल से होगी खेती। किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब महंगे डीजल और पेट्रोल की टेंशन भूल जाइए, क्योंकि सरकार खेती में ग्रीन फ्यूल क्रांति लाने जा रही है। आने वाले वक्त में आपके खेत में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलेंगे और जिस पराली को आप जलाते थे वही आपकी कमाई बढ़ाएगी। सरकार ने खेती का पूरा नक्शा बदलने का रोड मैप तैयार कर लिया है और फोकस छोटे किसानों पर है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अगले 5 से 10 सालों में खेतों में डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और बायोगैस मशीनें ले लेंगी। इसका सीधा फायदा छोटे किसानों को होगा, लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि मशीनीकरण से 4 बड़े फायदे होते हैं। इससे किसानों की लागत कम होती है, ज्यादा उत्पादन व बेहतर दाम मिलते हैं और जलवायु बदलाव से लड़ने की क्षमता में सुधार होता है। वहीं प्रदूषण की वजह माने जाने वाली पराली अब देश की ऊर्जा बनेगी। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक पराली से हर साल 270 करोड़ रुपए का ग्रीन फ्यूल तैयार होगा और इसके लिए 2029 तक देश में 750 नए बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे। इसके लिए 37,500 करोड़ का भारी भरकम निवेश आएगा। इसका फायदा किसानों, उद्योगों और पर्यावरण तीनों को ही मिलेगा। देश के अन्नदाताओं ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक इस साल देश में रिकॉर्ड 1733 लाख टन अनाज पैदा होगा। चावल का अनुमानित उत्पादन 1245 लाख टन और मक्के का 283 लाख टन है। वहीं गन्ने, तिलहन और कपास उत्पादन में भी जबरदस्त उछाल होने की संभावना है। वहीं सरकार के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक इस साल देश में फल और सब्जियों का भी बम्पर पैदावार होने जा रहा है। बागवानी फसलों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 3690 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार फलों का उत्पादन 5.12% बढ़ने की संभावना है। इसमें मुख्यतः केला, आम, तरबूज, कटहल, मैंडरीन, पपीता, अमरूद शामिल हैं। सब्जियों का उत्पादन 4% बढ़ने का अनुमान है। सबसे बड़ी राहत प्याज को लेकर है, जिसकी पैदावार में करीब 27% का भारी उछाल देखने को मिला है। आलू, टमाटर और फलों की सप्लाई भी बाजार में जोरदार रहने वाली है, जिससे आम आदमी को महंगाई से सीधी राहत मिलेगी। ये वृद्धि देश की घरेलू खपत, भंडारण और निर्यात तीनों के लिए राहत लेकर आएगी। सीधे किसानों से ही फल और सब्जी खरीदेंगे होटल। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। अब होटल और रेस्टोरेंट अपनी रसोई के लिए फल, सब्जी और अनाज बिचौलियों से नहीं, बल्कि सीधे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ से खरीदेंगे। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने इसके लिए होटल इंडस्ट्री से खास अपील की है और जल्द ही खरीद बिक्री के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च होने वाला है। इस पहल से देश के 35,000 से ज्यादा एफपीओs को सीधे बड़ा बाजार मिलेगा। वहीं होटलों को भी ताज़ा और विश्वसनीय उत्पाद मिलना आसान होगा। कई एफपीओs केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़े हैं। होटल और रेस्टोरेंट को आसानी से ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद भी मिल पाएंगे। कृषि सखी से बदली तस्वीर, यूपी की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी अब विकास की पूरी हिस्सेदार बन गई है। योगी सरकार का कृषि सखी और बीसी सखी मॉडल ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8.5 सालों में कामकाज में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 35% हो गई है। गाँव-गाँव में महिलाएं अब बैंकिंग चला रही हैं, स्टार्टअप्स खड़े कर रही हैं, ओडीओपी के जरिए अपनी कमाई बढ़ा रही हैं। 95 लाख से ज्यादा महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर नए और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की कहानी लिख रही हैं। खाद का इस्तेमाल बढ़ा, सरकार तय करेगी सीमा। देश में एक बार फिर रासायनिक खाद का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। 2 साल की गिरावट के बाद अचानक खाद की खपत में भारी उछाल आया है, जिससे सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ गया है। रबी सीजन की मांग को देखते हुए पिछले महज 4 महीनों में यूरिया का आयात 3 गुना बढ़ा है और 60 लाख टन स्टॉक विदेश से मंगाया गया है। इस भारी खरीद ने देश का व्यापार संतुलन बिगाड़ दिया है। उधर एफएओ की रिपोर्ट भी डराने वाली है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में खाद 23% तक महंगी हो गई है और 2026 में इसका संकट गहरा सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने अब सख्ती कर दी है। अब एक किसान को महीने में 50 बोरी से ज्यादा खाद नहीं मिलेगी। घर से हुए बिजनेस की शुरुआत से सालाना 20 लाख कमाई। पंजाब की रहने वाली देवरानी जेठानी की एक जोड़ी ने ग्रामीण उद्यमिता की नई मिसाल पेश की है। बेटे की एलर्जी से शुरू हुआ सफर आज कोल्हू देवरानी जेठानी ब्रांड बनकर उभर रहा है। ये महिलाएं लकड़ी के कोल्हू से शुद्ध तेल और मिलेट से पास्ता, बिस्किट जैसे उत्पाद बनाकर साल का 20 लाख रुपए कमा रही हैं। वीडियो में देखें कैसे शुरू हुआ इन महिलाओं का सफर। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। तमिलनाडु है, पांडिचेरी है और कराईकल में
अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आंध्र प्रदेश, केरल और जो हमारा माहे है में भी अलग अलग स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ 30 से 40 किलोमीटर तक की तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। लेकिन इसी के उलट पंजाब में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने की भी पूरी संभावना है और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा में कोहरा छाए रहने की संभावना है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। साथियों, इस समय रबी के मौसम में जो फसलें लगाई हुई हैं, इस समय आप देखेंगे कि पत्तियां कहीं जगहों पे, कुछ जगहों पे पीली दिखाई दे रही हैं। पीली पत्तियां यदि हो रही हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी एक कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अधिक पानी कहीं कहीं किसान भाई लगा दे रहे हैं, तो अधिक पानी लगाने से भी पौधा पीलापन हो जा रहा है। लेकिन सब्जियों की फसल में जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि सोलेनेसियस कुल, कुकुरबिटेसियस कुल, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ जहाँ लगी हुई हैं, वहाँ हमें निमेटोड के लिए सचेत रहना है। और यदि निमेटोड की गांठें दिखाई दे रही है तो फ्लुओपाइरम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग कर दे। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।